आज का वीडियो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो अभी तक आपने यूट्यूब पे देखा होगा। ये वीडियो आपके स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका पूरा बदल देगा। हमने एक वीडियो निकाला था जिसका नाम था 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी। उस वीडियो में आपने हमें बढ़ बढ़ के प्यार दिया। आप लोग आज के दिन वो स्ट्रैटेजी को यूज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं। और आप ही के रिस्पॉन्स की वजह से आज हम उसी कंप्लीट स्ट्रैटेजी का एक एडवांस वर्जन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी में किस तरीके से ऑप्शंस को अप्लाई किया जाता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्टॉप लॉस होता है। बल्कि मैं आपके लिए चीजें इजी बनाने वाला हूं। आज की स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। अभी तक हमारे साथ होता क्या था, 10 जगह हम एक स्ट्रैटेजी लगाते थे, 8 जगह प्रॉफिट होता था और 2 जगह लॉस, हमारा सारा प्रॉफिट खा जाता था क्योंकि हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते थे। आज की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आपको इनबिल्ट मिलेगा, लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इतनी अमेजिंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ऑप्शंस के साथ। एंड हां, एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, फाइनली आप अपने आरओआई को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी भी ट्रिक में बताने वाला हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस वीडियो के लिए। आई होप आप भी सेम लेवल से एक्साइटेड होने वाले हैं। अगर मैं आज की वीडियो के आपसे पैसे मांग लेता और आप पैसे देने के बाद इस वीडियो को देखते ना, उसके बाद मुझे कहते कि अनंत मजा आ गया, क्या वीडियो था, और उसी के अगेंस्ट में आपको मिलने वाला ये वीडियो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए, अपने एक्साइटमेंट को कमेंट कर दीजिए, और हां, पेन कॉपी लेके बैठिएगा क्योंकि नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। आप देखिए, बहुत सिंपल सा है। आप चाहो तो मैं हवा में आके बात कर सकता हूं और हवा की बातें कर दूंगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। उसी के अगेंस्ट में मैं आपको प्रॉपर हार्डकोर नॉलेज दे सकता हूं, जिससे आपको पैसा भी बनेगा। आपका और हमारा पर्पस क्या है भैया, घर में पैसा आना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से आपके घर में पैसा आएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पेन कॉपी ले लीजिए, सीधा चलेंगे स्क्रीन पे और एक एक पॉइंट सीखना शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, एटलीस्ट पहले 6 महीने के लिए सिर्फ डेली कैंडलस्टिक पे काम कीजिए। अभी तक क्या है, 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। 6 महीने तक काम करने के बाद, एक बार आपने 6 महीने तक काम कर लिया सेम स्ट्रैटेजी को, फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। एटलीस्ट जब आप ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ डेली कैंडलस्टिक पे काम कीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा मंथली एक्सपायरी में काम कीजिएगा और एक चीज को चूज कर लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो आपको पसंद हो चूज कर लीजिए, पर एक ही चीज के ऊपर काम कीजिए एटलीस्ट 6 महीने तक। इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली समझिए कि किस समय आपकी पोजीशन फंस जाती है, उस समय क्या होगा। मैं आज के इस वीडियो में आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से पोजीशन बनती है। पहले तो आपको सिंपल एग्जांपल ले लूंगा, सेकंड एग्जांपल एक बहुत रीसेंट एग्जांपल लूंगा जहां पे आपकी पोजीशन फंस जाती, आपको थोड़ा सा लॉस होता, पर उसके बावजूद भी आपको कैसे एडजस्टमेंट करना होता है, सब कुछ पता चलेगा आज ही के सिंगल वीडियो में। हैवी वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रिक बतानी है वो टुवर्ड्स द एंड बता दूंगा। सबसे पहले आपको, मैं अज्यूम करता हूं कि 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी का वीडियो देख रखा है, उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैं ये अजम्पशन के साथ कि 10 ईएमए आपको पता है क्या होता है, सीधे चलता हूं स्क्रीन पे और एडवांस वर्जन सिखाना शुरू करता हूं। देखिए, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा 10 ईएमए बोलता क्या है। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, पर मैं शॉर्ट में आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। हमारा मार्केट की जो हमारी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी बोलती है कि जब भी मार्केट 10 ईएमए की लाइन के ऊपर चल रहा हो और रेड कैंडल मिले, और रेड कैंडल का कोई भी पार्ट हमारी 10 ईएमए की लाइन को टच नहीं कर रहा हो, तो यहां पे मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी है। पर जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, वापस से मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ लिया है और हमें पॉजिटिव ट्रेड में बैठ जाना है। यहां पे 21 ऑफ अक्टूबर को एक नेगेटिव कैंडल बनी थी। 24 ऑफ अक्टूबर को मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ और यह हमारे लिए ट्रिगर हो गया है। ट्रिगर में हमें ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है वो मैं आपको समझाता हूं। 24 ऑफ अक्टूबर को आपको देखना है कि भैया जो हमारी कैंडलस्टिक बनी है 10 ईएमए की लाइन पे कहां पे टच कर रही है। रफली आप कह सकते हो कि 17,450 के लेवल पे हमारी 10 ईएमए की लाइन टच कर रही है। तो 17,450 के लेवल का आपको पुट सेल करना है। किस लेवल का किया आपने, 17,450। और अगर हम इसे नेकेड रखते तो नेकेड में ये होगा कि बाय चांस मार्केट रिवर्स कर जाता है तो हमें मेजर लॉस हो सकता है। तो आपको सिर्फ 300 पॉइंट नीचे जाना है, मतलब 17,450 माइनस 300, आपका आ जाएगा 17,150 का लेवल जो आपके सामने आ गया। इस लेवल के आपके पुट को बाय करके इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करना है और हेज करना है, और यह हो गया है आपकी कंप्लीट ट्रेड। मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया हूं, धीरे धीरे एग्जांपल का लेवल यहां पे बढ़ता जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा ऑप्शंस स्टिमुलेटर पे और स्टिमुलेट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। हमें यहां पे 24 ऑफ अक्टूबर चाहिए जो हमारे लिए यहां पे मार्क्ड है। अक्टूबर में ऑब्वियसली जो हमारी एक्सपायरी वो इमीडिएटली होगी 2-3 दिन में, तो हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर की लास्ट
कि एक्सपायरी को चूज करना पड़ेगा जो हमें 24 ऑफ नवंबर मिल जाता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले 17,450 का पुट सेल करना है। ये हो गया है पुट की साइड, 17,450 पे हम चले गए हैं। 17,450 का हमें सेल करना है। सपोज करते हैं हमने 10 लॉट सेल किया और हमें बाय कर लेना है 17,150। ये हमने बाय कर लिया 10 लॉट 17,450। ये हो गई हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। हमने यहां पे 17,450 को सेल कर दिया है और उसी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को हेज करने के लिए 17,150 के पुट को बाय कर लिया है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 35,000 का होगा, मैक्सिमम लॉस यहां पे मेंटेन्ड है। ब्रेक इवन लेवल हमारा 17,379 का होने वाला है। अब इसमें होता क्या, एक दिन मार्केट यहां पे आगे निकल जाता, हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। नेक्स्ट डे मार्केट एक और दिन निकलता, हमें रफली 1,900 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। नेक्स्ट डे यानी कि 31 ऑफ अक्टूबर तक ऑलरेडी आपको 13,000 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट डे 19,000 रुपीज का प्रॉफिट, नेक्स्ट डे 18,000 रुपीज का प्रॉफिट, नेक्स्ट डे, मतलब आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट यहां पे चलता जा रहा है। आप यहां पे क्लीन देख सकते हैं। और यहां पे 4 नवंबर तक आपने स्ट्रैटेजी लिए हुए सिर्फ 5-7 दिन ही हुए और आपके जो कंप्लीट प्रॉफिट मिलना था उसका मोर देन 50% आपको ऑलरेडी यहां पे मिल चुका है। 20,000 के ऊपर का प्रॉफिट हो गया है, 26,000 का प्रॉफिट, 29,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट, 32,000 का प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो कि 11 ऑफ नवंबर को मोटा मोटी जितना आपको प्रॉफिट चाहिए था वो पूरा पूरा हो गया है। एक आधा दिन आप और थोड़ा सा वेट कर सकते हो, पर जैसे ये प्रॉफिट 33-34,000 तक पहुंचे यहां पे हमें बुक कर लेना है और ये हमारी स्ट्रैटेजी और कंप्लीट ट्रेड खत्म हो गई है। ऑलमोस्ट हमने 90% के ऊपर का प्रीमियम यहां पे खा लिया है और आराम से खा लिया है। यहां पे मार्केट को आपके अगेंस्ट में जाने के लिए बहुत बड़ा मूव करना था। मूव कैसे, देखिए मार्केट चल रहा है अभी आज के दिन 17,600-700 के आसपास। मार्केट जब 17,000, आपका कट ऑफ लेवल क्या है 379, 17,379 को क्रॉस करके नीचे जाएगा तब आपका लॉस स्टार्ट होगा। तब तक तो आपका लॉस स्टार्ट ही नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और सपोज करते हैं मार्केट एकदम खत्म हो गया, 15,000 पे पहुंच गया, तो आपका जो लॉस है वो बिल्कुल आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इतना मुझे लॉस होगा और बात खत्म हो गई। यहां पे आपके पास 10 लॉट थे इसलिए आपको लग सकता है कि मेरा लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। अगर आप इस लॉस को कम करना चाहते हैं, एक एक लॉट में काम करके देखिए। एक एक लॉट में आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता था 11,000 रुपए का, बात खत्म हो गई। तो ये तो था आपका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल जो इजीली बैठ रहा था। अब मैं कुछ रीसेंट एग्जाम्पल पे चलता हूं जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता तो कैसे काम होता। चलिए ये एग्जाम्पल आ गया 1 ऑफ मार्च का। 1 ऑफ मार्च को मार्केट नीचे 10 EMA के नीचे चल रहा है, ग्रीन कैंडल मिली, मतलब कि मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का लो कटता है हमारी यहां पे शॉर्ट करने की ट्रिगर स्टार्ट हो गया है। शॉर्ट करने के लिए हमें रफली शॉर्ट करना पड़ेगा 17,500-550, अपन 500 लेते हैं फॉर द टाइमिंग ताकि और रिस्की हो जाए हमारी ट्रेड, और 17,800 को हमें कवर करना है। समझ आ गई आपको ये ट्रेड क्या बैठा। मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूं। यहां पे 1 ऑफ मार्च को हमें ट्रिगर कैंडल मिली, 2 ऑफ मार्च को हमारी ट्रिगर कैंडल कंफर्म हो गई कि भाई मार्केट ने वापस से जो नीचे का ट्रेंड था वो पकड़ लिया है। 2 ऑफ मार्च को आप सबसे पहले 17,500 का कॉल सेल कर देंगे और 300 पॉइंट बाहर जाके 17,800 का कॉल वापस से बाय कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यहां पे आपने सेल किया है और इसका आपने वापस से बाय कर लिया ताकि आपका नेकेड नहीं रहा है। तो हम सीधा चलते हैं 2 ऑफ मार्च को। लाइव बता रहा हूं कि लाइव मार्केट में क्या होता अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेते। एडजस्टमेंट्स वगैरह मैं सब बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस इस वीडियो के साथ आगे बने रहिए। एक एक पॉइंट को हम यहां पे कवर करते जाएंगे। ये आ गई है हमारी मार्च एंड की एक्सपायरी। मार्च एंड की एक्सपायरी हमने ले ली, सारे के सारे पॉइंट्स यहां पे है। 17,500 का हमें कॉल सेल करना है। ये आ गए हम कॉल की साइड में, 17,500 का हमने कॉल सेल किया। अभी हम इस एग्जांपल में 10 लॉट की जगह सिर्फ एक लॉट के साथ काम करते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को डर लगने लगे कि 10 लॉट तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी हम सिर्फ एक लॉट से काम करते हैं। 17,500 का हमने कॉल सेल कर दिया और 17,800 का कॉल हमें बाय करना पड़ेगा कवर करने के लिए ताकि हमारी पोजीशन हेज हो रखी है। मैं एक बार आपको यहां पे आपको वापस से दिखा देता हूं। 29 मार्च का 17,500 का हमने कॉल सेल कर रखा है और ऐड कर रखा है 17,800 का कॉल। देखते हैं कि अगले दिन क्या होता है। अगले दिन आपको लॉस होता है। नेक्स्ट डे
अगेन आपको 3800 रुपीज का लॉस हो चुका है, आपको डर लग सकता है, पर इस स्ट्रैटेजी में आपके लिए स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैक्सिमम डिफाइंड है कि भैया 8600 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। आपको आराम से वेट करना है, चाहे आप काम करें, ऑफिस में जाइए, जो करना है करिए और वेट कीजिए। 2000 रुपीज का लॉस, आप शांति से बैठे। नेक्स्ट आप आए 3600 रुपीज का लॉस, नेक्स्ट 1000 रुपीज के प्रॉफिट, नेक्स्ट 560 रुपीज का लॉस, नेक्स्ट 3500 रुपीज का प्रॉफिट। सोच के देखिएगा, एक तरफ आपको मेजर लॉस हो रहा था और अब आपको मेजर प्रॉफिट होने लग गया। नेक्स्ट डे 3500 रुपीज का प्रॉफिट, 5000 रुपीज का प्रॉफिट, 4500 का प्रॉफिट, 5500 का ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट हो गया है। मेजर प्रॉफिट आप निकाल चुके हो। 5300 रुपीज का प्रॉफिट, 5000 रुपीज का प्रॉफिट, 5700, 6000 के ऊपर का प्रॉफिट हो गया। मतलब हुआ यह कि इस बार मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, आपके अगेंस्ट में जाने के बावजूद भी आप वापस से प्रॉफिट में आ गए। आपके पास गेम में वापस आने का चांस था, बिकॉज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इस स्ट्रैटेजी में आपके लिए स्टॉप लॉस मेंटेन था। तो अभी तक के हम वीडियो को समराइज करते हैं। पहले एग्जांपल पे तो हमने क्लीन एग्जांपल दिया कि 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी परफेक्टली अप्लाई हुई और आपका काम हो गया। सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा कि मार्केट आपके अगेंस्ट मूव किया, पर क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी को वैसे टेक्निकली बोलते हैं वर्टिकल क्रेडिट, बिगिनर्स के लिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजी है। आपने क्योंकि ऑलरेडी हेज कर रखा था, मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, आपका अकाउंट लॉस में गया, पर वापस से बाउंस बैक करके आप मेजर प्रॉफिट में आ चुके थे जैसे ही मार्केट ने आपके फेवर का थोड़ा सा मूवमेंट दिया। तो अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की। देखिए, एडजस्टमेंट पे जाए उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज का एक स्पेशल कोर्स है जो इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप पे हमने अपलोड कर दिया है। मेजॉरिटी वीडियोस के अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस में आज के दिन आपको मिल रहा है, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम समझते हैं एडजस्टमेंट का पॉइंट और वापस से वीडियो पे आते हैं। देखिए, सपोज करते हैं अभी भी आपने नया नया मार्केट में काम करना स्टार्ट किया और इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं 10 ईएमए के साथ। तो जैसे ही आपका 10 ईएमए का लॉस होता है, मतलब 10 ईएमए में हमारी एग्जिट कब होती है, जैसे ही हमारी ट्रेड या फिर मार्केट 10 ईएमए की लाइन के ऊपर चले जाता है, आप इस ट्रेड को काट लीजिए, छोटे मोटे लॉस में आप निकल जाएंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ उसी लिए है तब जब अभी आप नया नया मार्केट में काम करना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको मार्केट में काम करने का समय हो गया है, आप मार्केट में लॉसेस दे सकते हैं, तब तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि भैया हमने वर्टिकल क्रेडिट लगा दिया, हम मार्केट में होल्ड करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी पे बंधे रहना है। अब फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस पॉइंट का मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको पॉइंट शेयर कर देता हूं, जितने भी स्मार्ट लोग हैं आप सब समझ जाओगे। अगर आपको इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में अपना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ना, तो जो आपको पहला लेग सेल करना है वो तो आप मंथली एक्सपायरी में कर लीजिए, बात खत्म हो गई। मतलब आपने मंथली एक्सपायरी में जाके अपना सेल कर दिया जो भी आपको लेग लेना था। फॉर एग्जांपल, हमारे सेकंड एग्जांपल में आपको 17,500 का कॉल सेल करना था, मंथली एक्सपायरी में आपने काम कर लिया। जो आप हेज कर रहे हैं ना, वो मंथली में करने की जगह वीकली में कर लीजिए। जैसे ही आप वीकली में हेज करेंगे, आपकी प्रीमियम की कॉस्ट बहुत कम होने वाली है। फॉर एग्जांपल 17,800 का प्रीमियम हो सकता है आपको 2-5 रुपए का ही मिल जाए। तो अगर जितना आप आउट ऑफ द मनी रहेंगे उतना ही लो रहेगा प्रीमियम। तो हेजिंग अगर आप वीकली ऑप्शंस में करेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरे पोर्टफोलियो में मेजरली बढ़ जाएगा। पर ये ट्रिक आपको तभी यूज करनी है जब आपको ये सेम स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने हो गए हो। मतलब ये स्ट्रैटेजी मेरी नहीं रही, आपकी हो गई, उसके बाद ही इस एडजस्टमेंट को और इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। वरना जब तक आपको टाइम नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सेटअप के साथ काम कीजिए, मंथली एक्सपायरी में ही काम कीजिए। एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत पड़े, मतलब आप नए हैं मार्केट में, आप जैसे ही आपका 10 ईएमए का स्टॉप लॉस होता है, ऑप्शंस में भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अब मुझे फाइनली बताइए कि कैसा लगा आपको एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी का वीडियो। टू दी पॉइंट एंड मुद्दे की बात लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे मिनिमम इस वीडियो में 20,000 लाइक्स मिलने चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।